वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आइए आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर जो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट ये अपना चैप्टर है। इसमें देखते हैं टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट कि इक्विलिब्रियम कब होता है, तो इक्विलिब्रियम आउटपुट कब होता है। इससे पहले देखते हैं क्या होता है। इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एडी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू एएस। इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम कब होता है, आउटपुट इक्विलिब्रियम कब होता है, व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस। जब एडी और एएस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम आउटपुट। इसका मतलब इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है, व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस, जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो, यानी कि हमको प्रोडक्शन को ना तो इंक्रीज करने की जरूरत है ना तो डिक्रीज करने की जरूरत है। अब देखिए एडी इज इक्वल टू एएस और एडी के कंपोनेंट्स अभी हमने जब पिछला चैप्टर पढ़ाया था तो एडी के कंपोनेंट्स क्या बताए थे। एडी में क्या होता है, सी प्लस आई, और एएस का कंपोनेंट्स में क्या होता है, एएस में एएस मतलब क्या बताया था, एएस इज इक्वल टू वाई। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिए। एएस इज इक्वल टू क्या होता है, वाई मतलब इनकम। और इनकम को हम क्या करते हैं, दो चीज करते हैं इनकम को, या तो कंज्यूम करते हैं या तो सेव करते हैं। तो वाई यानी कि एएस का क्या हो जाएगा, सी प्लस एस, और एडी क्या हो जाएगा, सी प्लस आई। तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई और एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस। सी सी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो आई इज इक्वल टू एस हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू एस मतलब इन्वेस्टमेंट, आई फॉर इन्वेस्टमेंट और एस फॉर सेविंग। ठीक है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। तो आई इज इक्वल टू एस यानी कि इक्विलिब्रियम के दो पॉइंट होगा, या तो एडी इज इक्वल टू एएस होगा तो भी इक्विलिब्रियम होगा, और इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग होगा। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग होगा तो भी इक्विलिब्रियम होगा। तो इसके लिए दो अप्रोचेस चलते हैं। नंबर वन एडी एएस अप्रोच, मतलब इक्विलिब्रियम के लिए एडी एएस अप्रोच नंबर वन, और नंबर टू इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच, एडी एएस अप्रोच एंड आई एस अप्रोच, इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच। मतलब एडी इज इक्वल टू एएस होगा तो भी इक्विलिब्रियम होगा, और इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग होगा तो भी इक्विलिब्रियम होगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं एडीएएस अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। एडी एग्रीगेट डिमांड, एएस एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि एडी और एएस इक्वल होंगे तो इक्विलिब्रियम होगा। देखते हैं, इनकम ले लेते हैं, वाई 0, 100, 200, 300 ये हमने ले लिया। फिर सी हमने ले लिया जो पहले से डेटा लेते आए हैं। ये चैप्टर 8 है, अगर चैप्टर 7 नहीं पढ़ा तो वो पहले पढ़ लेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर आएगा। एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट इससे पहले। तो 40, इसमें हमने 80 ऐड करते गए 40 में, 120, 200, 280 ऐसे इसको बना लिया। फिर सेविंग, सेविंग कैसे आता है, सेविंग का फॉर्मूला बताया था, वाई माइनस सी, इनकम माइनस कंजम्पशन। तो 0 माइनस 40 माइनस 40, 100 माइनस 120 माइनस 120, इस वाई माइनस सी करते गए तो ये अपना पूरा सेविंग आ गया। इन्वेस्टमेंट जो होता है वहां पे हम कांस्टेंट लेते हैं, 40 40 कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे हमने 40 अज्यूम कर लिया, तो ये कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता। अब एडी कैसे आएगा, ये अपना एडी, एडी में भी क्या बताया, सी प्लस आई, तो ये सी और ये आई ऐड करेंगे तो 40 प्लस 40 80, 120 प्लस 40 160, ऐसे इसको ऐड करते जाएंगे। सी प्लस आई तो एडी बन जाएगा, और एग्रीगेट सप्लाई हमको कैलकुलेट करना एएस, तो सी प्लस एस ये और ये, तो 40 और प्लस माइनस 40 तो 0 हो जाएगा, 120 और प्लस करेंगे ये तो ये माइनस हो जाएगा, 20, 100, 200 और माइनस 0, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो क्या हुआ, एस कैसे आएगा, सी प्लस एस, तो हमारा एडी ऐसे कैलकुलेट हो गया और ऐसे ही एएस कैलकुलेट हो गया। अब देखते हैं एडी और एएस अगर इक्वल होगा तो वो पॉइंट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यहाँ पे 80 0 180 नहीं इक्वल है, एक पॉइंट हमको दिख रहा है यहाँ पे इक्वल है, ये वाला। यहाँ पे क्या है, जब इनकम 400 है तो यहाँ पे हमारा एडी इज इक्वल टू एएस है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इसका मतलब ये क्या है, एडी इज इक्वल टू एस है, तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम। अब देखते हैं इसके डायग्राम को। इससे पहले मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, अगर क्लास 11 में मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा था। मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा था कि वन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, वहां पे माइक्रो में पढ़ा था। तो डिमांड कर्व ऐसे होता था और सप्लाई कर्व वैसे होता था।
तो यहाँ पे क्या हो जाता था, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम था, वो हमने माइक्रो में पढ़ा था। यहाँ पे माइक्रो होता है, यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट सप्लाई का इससे पहले हमने बताया था कि ये बनता है अपना, और एग्रीगेट डिमांड का यहाँ से बनता है। ये एग्रीगेट डिमांड का यहाँ से क्यों बनता है, इससे पहले एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में हम बता चुके हैं, फिर भी बता देते हैं एक बार फिर से। ये अपना होता है एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पे अपना होता है कुछ ना कुछ लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है स्टार्टिंग में, और आई भी कुछ ना कुछ होता है, तो सी और प्लस आई मिलके एग्रीगेट डिमांड बनता है। एडी इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई, तो आई भी कुछ ना कुछ होता ही है हमेशा। तो यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो यहाँ से बन जाता है एग्रीगेट डिमांड। तो ये एग्रीगेट डिमांड ऐसे बन गया, ये एग्रीगेट डिमांड। इसको डिटेल अगर समझना है कि एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम ऐसे क्यों होता है, एग्रीगेट डिमांड के पीछे क्या रीजन है, एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, तो इससे पहले वाला चैप्टर में पढ़ा है एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, वो समझ लीजिए। तो फिलहाल इस पे देखते हैं, एक्स एक्सिस हमने बना लिया और वाई एक्सिस बना लिया। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या शो किया, इनकम, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई। तो ये अपना एग्रीगेट सप्लाई, ये 45 डिग्री होता है, और एग्रीगेट डिमांड ये। अब देखिए जहां पे दोनों पॉइंट मिलते हैं, जहां पे ई पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम है। क्यों इक्विलिब्रियम है, बिकॉज एट पॉइंट ई एडी इज इक्वल टू एएस, दैट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट। इससे पहले अगर ये पूरा हम एरिया देखेंगे, ये पूरा एरिया, तो ये क्या है, एडी इज ग्रेटर देन एएस, इसको बोलेंगे एक्सेस डिमांड है। और ये पूरा अगर एरिया हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, एडी इज लेस देन एएस, तो इसको बोलेंगे एक्सेस सप्लाई। अब देखिए ये तो पता चल गया कि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम से नीचे ये सारा पॉइंट एडी इज ग्रेटर देन एएस है, मतलब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, एग्रीगेट सप्लाई कम है, और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। अब देखिए अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है इसका और एग्रीगेट सप्लाई कम है, इसका मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा डिमांड क्या है, ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो हम इसको इक्विलिब्रियम पे कैसे लाएंगे, देखिए जब डिमांड ज्यादा होता था और सप्लाई कम होती थी, माइक्रो में पढ़ा था, देखिए क्या करते थे, डिमांड अगर ज्यादा है सप्लाई कम है तो उसकी हम प्राइस को इंक्रीज कर देते थे, और डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाता था। बट यहाँ पे वो चीज नहीं होगा, वहां ये चीज हम लोग माइक्रो में करते थे। हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो, तो माइक्रो में पूरे इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते थे। इसका मतलब यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हम प्राइसेस को नहीं इंक्रीज करेंगे, प्राइस इंक्रीज करेंगे तो फिर तो गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर आ जाएगा, प्राइस कम करो, और पूरी इकोनॉमी पे इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड अगर ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो हम क्या करेंगे, या इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, प्रोडक्शन को उसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा, और ज्यादा लेबर लगाओ और प्रोडक्शन करो। और ये प्रोडक्शन जब तक किया जाएगा जब तक एडी इज इक्वल टू एएस ना हो जाए। ठीक इसी तरीके से अगर एडी इज लेस देन एएस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडी इज लेस देन एएस है तो क्या होगा, यहाँ पे डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, तो यहाँ करेंगे सप्लाई ज्यादा है तो हम अपने प्रोडक्शन को कम कर देंगे। प्राइस, यहाँ पे प्राइस कम ज्यादा नहीं करेंगे, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड उस चीज की कम है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को अपने कम कर देंगे। ठीक, और इस प्रोडक्शन को जब तक कम करेंगे जब तक एडी इज इक्वल टू एएस ना हो जाए। ठीक है, तो ये इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ टू स्टोर द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस देन वी इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड वी इंक्रीज द प्रोडक्शन till the AD is equal to AS, and when AD is less than AS then we decrease the production of the commodity till the point when AD is equal to AS। मतलब अगर AD कम है AS ज्यादा है तो हम प्रोडक्शन को अपने डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, जब तक कम करेंगे जब तक AD और AS दोनों इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो ये है अपना पॉइंट
शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट के इक्विलिब्रियम कैसे होता है। तो ये अपने देखा एडीएस एस अप्रोच। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आई और एस अप्रोच, यानी कि इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच। वहां से भी यही पॉइंट आएगा, इक्विलिब्रियम ही हम लोग देखेंगे कि कैसे डिटरमाइन होता है इक्विलिब्रियम।